बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा लेक्चर शुरू है एटॉमिक साइज़ या रेडियस से। एटॉमिक साइज़ या रेडियस किसे कहते हैं? एटॉमिक साइज़ या रेडियस जो है किसी भी एटम के न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट शेल्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे कहा जाता है एटॉमिक साइज़। अब ये एटॉमिक साइज़ जो है पीरियड और ग्रुप में वेरी करता है। पीरियड और ग्रुप में एक एटम से दूसरे एटम ये चेंज हो जाता है। अब हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज़ का पीरियड और ग्रुप में इसका क्या ट्रेंड है, क्या रुझान है। तो सबसे पहले हम ग्रुप में देख लेते हैं। अब ग्रुप में जब हम टॉप टू बॉटम जब मूव करता है तो एटॉमिक साइज़ क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब हम टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स के साथ साथ शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से ग्रुप में एटॉमिक साइज़ इंक्रीज हो जाती है। अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं एग्जांपल्स के साथ। देखो फॉर एग्जांपल हमने पीरियोडिक टेबल ले लिया। पीरियोडिक टेबल में हम ग्रुप नंबर 1 को चूज़ कर लेते हैं। अब ग्रुप नंबर 1 में सबसे पहले हाइड्रोजन है हमारे पास। अब देखो ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के सेंटर में ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल है इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखें, दूसरे नंबर पे हमारे पास लिथियम है। लिथियम देखें, ये सेंटर में ये इसका न्यूक्लियस आ गया, लेकिन इसके अंदर एक शेल हाइड्रोजन के मुकाबले में एक शेल इसका इंक्रीज हो गया, ठीक है। साइज इंक्रीज हो गया, एक शेल इंक्रीज हो गया, जिसके नतीजे में क्या हो गया कि जो एक इनर शेल भी आ गए बीच में, ठीक है। अब इस इनर शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आ गए। शील्डिंग इफेक्ट हाइड्रोजन के मुकाबले में बिल्कुल इंक्रीज हो गए। हाइड्रोजन में तो शील्डिंग इफेक्ट था ही ना, बिल्कुल जीरो था। लिथियम में आके 2 इलेक्ट्रॉन इनर शेल में इंक्रीज हो गए तो शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज हो गया, ठीक है। अब साइज भी हाइड्रोजन के मुकाबले में लिथियम का इंक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट देखें सोडियम का। अब लिथियम और सोडियम के दरमियान कंपैरिजन करें तो लिथियम के मुकाबले में सोडियम के अंदर एक शेल और इंक्रीज हो गया, ठीक है। एक शेल और इंक्रीज हो गया। आप शील्डिंग इफेक्ट देखिए, इनर शेल 2 हो गए। लिथियम के अंदर एक इनर शेल था, सोडियम के अंदर 2 इनर शेल हो गए और इनके अंदर कंप्लीट फुल भरा हुआ है इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। एज अ रिजल्ट क्या हो गया कि ये जो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो गया। शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से क्या होता है कि न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल्स के दरमियान अट्रैक्शन वीक बढ़ जाती है, कमज़ोर हो जाती है, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाती है। अब इसी तरह नेक्स्ट देखें पोटाशियम का। अब सोडियम और पोटाशियम का कंपैरिजन कर लें। सोडियम के मुकाबले में साइज पोटाशियम का और बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि इसके अंदर एक शेल इंक्रीज हो गया। एक शेल इंक्रीज होने के साथ साथ न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल्स के दरमियान जो है इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी बढ़ गए। इनर शेल बढ़ गए तो जाहिर बात है इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेंगे, तो शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो गया, जिसके नतीजे में न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन और कम हो गई, ठीक है, जिसके नतीजे में साइज मजीद इंक्रीज हो गया। इसी तरह रुबिडियम का भी है। रुबिडियम का और पोटेशियम का कंपैरिजन कर रहे तो एक शेल और इंक्रीज हो गया इसमें, और इसका साइज भी, शील्डिंग इफेक्ट भी इसके अंदर इंक्रीज हो गया एज कम्पेयर टू पोटाशियम के। इसलिए रुबिडियम का साइज पोटाशियम से मजीद बढ़ गया। और इसी तरह सीजियम का भी देखें, सीजियम का भी बिल्कुल यही रीज़न है। एक शेल इंक्रीज हो गया रुबिडियम के मुकाबले में और शील्डिंग इफेक्ट मजीद इंक्रीज हो गए। एज अ रिजल्ट साइज फिर रुबिडियम के मुकाबले में इंक्रीज हो गया। तो ओवरऑल हम देखते हैं कि ग्रुप में साइज क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। देखें सोडियम, लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, पोटाशियम, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ठीक है। इसी तरह फ्रांशियम का भी इसी तरह टॉप टू बॉटम साइज इंक्रीज होता है। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि टॉप टू बॉटम साइज नंबर ऑफ शेल इंक्रीज हो जाता है। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होने के साथ साथ इनर शेल्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाती है। जब शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाती है तो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसके नतीजे में एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाती है। अब हम नेक्स्ट आ जाते हैं पीरियड में। पीरियड में एटॉमिक साइज क्या होता है? तो पीरियड में एटॉमिक साइज क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज हो जाती है। रीज़न क्या है? रीज़न शेल्स नहीं है। आप यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाते हुए शेल्स डिक्रीज नहीं होता, ठीक है। शेल की तादाद तो वही के वही रहता है, लेकिन फिर भी इसका साइज डिक्रीज होता है। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं तो एक एटम से दूसरे एटम में एटॉमिक नंबर यानी न्यूक्लियर चार्ज 1 by 1 इंक्रीज हो जाती है।
जब 1/1 न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाती है तो आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी 1/1 इंक्रीज हो जाती है। जब इंक्रीज हो जाती है लेफ्ट टू राइट जाते हुए बोथ न्यूक्लियर चार्ज और वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन दी वैलेंस शेल दोनों में इंक्रीज हो जाती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मजीद बढ़ जाती है। लेफ्ट टू राइट जाते हुए न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाती है। एज अ रिजल्ट क्या हो जाता है कि साइज क्या हो जाती है, लेफ्ट टू राइट में डिक्रीज हो जाती है। अब देखें फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं पीरियड नंबर 2। पीरियड नंबर 2 में सबसे पहले लिथियम है, ठीक है। लिथियम में अब देखें लिथियम के अंदर ये लिथियम का न्यूक्लियस हो गया, 2 शेल्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें ब्रिलियम का। ब्रिलियम के अंदर ये पूरा इसका ब्रिलियम का न्यूक्लियस हो गया और इसके अंदर भी 2 शेल ही है, लेकिन साइज लिथियम के मुकाबले में डिक्रीज हो गया। क्यों डिक्रीज हो गया? अब देखें लिथियम के मुकाबले में ब्रिलियम का प्रोटॉन न्यूक्लियर चार्ज जो है एक इंक्रीज हो गया, ठीक है। 1 न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होने की वजह से आउटर मोस्ट शेल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी एक बढ़ गया। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, ब्रिलियम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, जिसके नतीजे में लिथियम के मुकाबले में ब्रिलियम के अंदर न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज हो गई, जिसके नतीजे में ब्रिलियम का साइज डिक्रीज हो गया। अब नेक्स्ट देखें बोरान का। बोरान के अंदर भी शेल वही है, वही 2 शेल है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो गया और वैलेंस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद बढ़ गए, ठीक है, जिसके नतीजे में अट्रैक्शन मजीद बढ़ गए ब्रिलियम के मुकाबले में, इसलिए बोरॉन का साइज ब्रिलियम के मुकाबले में और डिक्रीज हो गया। अब देखिए कार्बन। कार्बन के अंदर भी शेल वही है, 2 ही है, लेकिन हुआ क्या, न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ गए, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ गए और वैलेंस शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए, जिसके नतीजे में न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल्स इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन बढ़ गई, जिसके नतीजे में साइज डिक्रीज हो गया। इसी तरह सेम यही रीज़न नाइट्रोजन के अंदर भी है, ठीक है। न्यूक्लियर चार्ज और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो गया, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गई, साइज डिक्रीज हो गया। इसी तरह ऑक्सीजन का भी है, फ्लोरीन के अंदर भी यही रीज़न है, नियॉन के अंदर भी यही रीज़न है।